आज देखेंगे शिव की अनुभूति या फिर योग के 4 मुख्य मार्ग। मनुष्य के भौतिक जीवन के 4 भाग होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक। और इसके अनुसार ही चारों योग के मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति और राजयोग। कर्मयोग, जो लोग शारीरिक श्रम के आदी होते हैं उनके लिए ये मार्ग होता है। इसमें वर्तमान समय में कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से यदि किया जाए तो वो मन की शुद्धि में कार्यरत होता है। आप हर परिस्थिति को परिस्थिति के अनुसार ही नाप कर उसमें ऊर्जा डालकर कार्य करते हैं, और क्योंकि स्वार्थ नहीं है तो फल की इच्छा भी नहीं रहती है। कर्म वाली वीडियो में सभी ने पूछा था कि निष्काम कर्म जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था वो क्या है, तो वो यही कर्म योग की बात हो रही थी, ना कि कर्म कैसे बढ़ता है या जुड़ता है। अर्जुन को कर्मयोगी माना जाता है और राजा जनक को भी। भक्ति योग, कुछ लोग अपनी भावनाओं को प्रबल बनाकर उनके अनुसार ही निर्णय लेते हैं और फिर उस निर्णय से सदा सुखी भी रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन लोगों के लिए है भक्ति मार्ग। सबसे पहले प्रेम जागृत करना होता है, फिर आपको अपना प्रेम का पात्र चुनना है। आरंभ में आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस प्रेम को रेसिप्रोकेट भी करे। फिर धीरे धीरे आपको हर प्रकार का भय मिटाना है, यानी उस व्यक्ति का भी भय, वो व्यक्ति ना रहे ऐसी परिस्थिति का भी भय मिटाना है। प्रेम कभी भी मांगना नहीं है, और जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे आपके प्रेम के पात्र का महत्व भी समाप्त होने लगता है। लेकिन आजकल किसी मनुष्य के प्रति ऐसी भक्ति और प्रेम रखना कठिन हो चुका है, क्योंकि हमने अपने अहंकार को बहुत बढ़ावा दे दिया है। इसलिए भक्तों को किसी भगवान के रूप के प्रति भक्ति रखने को प्रेरित किया जाता है। मीराबाई, कबीर, सूरदास, तुलसीदास और ऐसे बहुत से लोग। राजयोग, ये बाकी तीनों मार्गों में भी सहायक होता है। इसमें आपको अपने मन को अपने वश में करना है ताकि आप अपनी ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण पा पाएं। कैसे? महर्षि पतंजलि के दिए हुए अष्टांग योग से। क्रिया योग भी इसी का भाग है। फिर है ज्ञान योग, जो कि सबसे आकर्षक लेकिन सबसे कठिन मार्ग माना जाता है। इसमें सबसे पहले आपको सत्य सुनना है। कहाँ से? अद्वैत वेदांत। यदि द्वैत सुनेंगे तो फिर आपको भक्ति मार्ग पे आना पड़ेगा। इसका आपको हर कोने से विश्लेषण करना है तब तक जब तक आपके तर्क नहीं समाप्त हो जाते और आपको ये बोध नहीं हो जाता, यानी कि इंटेलेक्चुअली पता नहीं लग जाता कि ब्रह्म या फिर शिव ही सत्य है। अमूमन सभी इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके बाद आपको अपना स्वार्थ समाप्त करना होता है ताकि आपकी इंद्रियां आपके वश में आ जाएं, जिसके कारण आपका मन कोई प्रतिक्रिया न करे और फिर कोई भाव न उत्पन्न करे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि आपको शिव की अनुभूति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। महावीर जैन को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। वैसे तो सभी मार्गों की थोड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन आपकी गुरु आपकी ऊर्जा देखकर बताएंगे कि अधिकांश रूप से आपको कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसी कुछ और बातें हर हर महादेव मिलते हैं अगली बार।